हेलो दोस्तों, कौशल सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर नए अंदाज में मिले हैं और आज हम बोले थे कि इसे चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे और क्लास 8 का है ये और आपको पूरी समझ में आएगा और आप अभी से बनाने लगिएगा। चलिए ठीक है, इसका अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसमें बताया गया है फॉर्मूला, तो जाकर पहले देखें ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, और आप किसी को समझा सके। तो आज हम सवाल में 1.1 में देखना चाहते हैं। पहला सवाल देख रहे हैं, क्या कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। यानी इस सवाल में यह लिखना है कि यह कौन सा गुण है। इसमें गुना तो किया गया है लेकिन इसका गुण धर्म लिखना है। ये कौन नियम पर है? हम आपको गुण पढ़ा चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, उसको देखें जाकर पहले। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बताने का प्रयास करेंगे कि यह कौन सा नियम है। तो आप याद कीजिएगा कि -4 बटे बोल रहा है 5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4 बटे 5। ठीक है, अगर यहाँ ये रहता तो ये क्रम विनेयता का नियम पालन करता, लेकिन यह दोनों को गुना करके लास्ट में लिख दिया -4 बटे 5। ये चीज देख लीजिए, तो यह लिख दिया है। इसका मतलब हम एक चीज और पढ़े हैं कि एक से अगर किसी संख्या में गुना करेंगे, अगर एक से किसी संख्या में गुना करेंगे तो वह गुणात्मक तत्समक होगा। अगर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जो ये होगा यह कौन सा होगा, तो यह गुणात्मक तत्समक होगा। एक से यानी ए गुने एक करे तो यही होता है, बी गुने ए करे तो बी ही होता है। यानी किसी भी संख्या में एक से गुना करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। तो हम पहले पीछे में पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर किसी संख्या में एक से गुना करेंगे और वही संख्या रह जाएगा तो वह जो सवाल बनेगा वह कौन नियम पर बनेगा, तो गुणात्मक तत्समक पर। इसलिए यह जो नियम होता है यह गुणात्मक तत्समक होगा। समझ में आया कि नहीं? अब जो दूसरा सवाल है, जो दूसरा सवाल देखने को मिल रहा है हमको, -13 बटे 17 गुने -2 बटे 7 बराबर -2 बटे 7 और गुने -13 बटे 17। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इसको मान लेते ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए गुने बी बराबर बी गुने ए। पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं ए गुने बी बराबर बी गुने ए अगर रहे तो उस नियम को हम कहते हैं क्रम विनेयता का नियम। क्रम विनेयता का नियम यही कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। देखिए ना, इतना गुने इतना बराबर, इसी को उल्टा करके इतना गुने इतना किया है। यानी ए गुने बी बराबर बी गुने, इसलिए इसको हम नाम देंगे क्रम विनेयता का नियम ठीक है, यही गुणधर्म है इसका, यही गुणधर्म है, क्रम विनय गुणधर्म है। समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में हो हम बताए थे, जैसे -19 बटे 29 कह रहा है गुने 29 बटे -19 बराबर 1। तो यह कौन सा है? तो यह गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर कोई संख्या जैसे 3 बटे 4, 4 बटे 3 है, गुना करना है हमको 3 बटे 4 से। अगर किसी संख्या को गुना करने पर 1 आ जाता है तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी इसी का उल्टा है, उल्टा है, गुना में उल्टा है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा गुणात्मक प्रतिलोम। स्पष्ट रूप से आप याद कर सकते हैं कि यह मान लेते ए गुने, इसी का अपोजिट है 1 बटे, तो ए से तो 1 कट जाएगा, बराबर बचेगा। यानी उसी संख्या में उसी को उलट कर गुना कर दिया जाएगा तो 1 के बराबर होगा, उसी हम लगे कहेंगे क्या चीज, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह होगा गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा बाबू। अब यहाँ पर देख लो 3 सवाल खत्म हो चुकी है। चौथा सवाल यह कहता है कि बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसके रूप के अभिलंघन करते हैं। रूप के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए सवाल 1/3
गुने 6 गुने 4/3 को अगर हम लिखेंगे 1/3 गुने 6 गुने 4/3, यह कौन नियम है बताइए। इस कौन नियम से इसको हल कीजिएगा। तो हम आपको बताए हुए हो, एगो बताए हुए ए गुने, मान लेते ए है, ये बी प्लस बी गुने सी है, बराबर ये क्या है, बी गुने सी है, अब बराबर गुने गुने क्या है, सॉरी ए गुने बी है और गुने क्या है, सी है। तो हम आपको एक नियम पढ़ाए हुए हैं जिसमें बताए थे कि ए को वैसा ही छोड़ देना है, बाकी दोनों बाद वाला को ब्रैकेट में, फिर उस पार पहले वाला दोनों को ब्रैकेट में और बाद वाला को ऐसे ही छोड़ देना है। और जो वह नियम होगा, वह नियम होगा साहचर्यता का नियम। यह होगा साहचर्य नियम। यह जो नियम होगा वह साहचर्य नियम होगा। हम पढ़ाए थे साहचर्यता का नियम। ए गुने बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी, यानी पहले वाला को छोड़कर बाकी दोनों ब्रैकेट में, और फिर उस पार जो होगा पहले दोनों ब्रैकेट में, उसके बाद बाजू वाला जो सी होगा वैसा ही होगा। हम आपको साहचर्यता का नियम पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में। अब यह चैप्टर 1 पॉइंट हो गया खत्म, और खत्म होने के साथ साथ हमको लग गया कि आपको भी समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।